हाय एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि अब यूपी में भी नई शिक्षक भर्तियां जो हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियां आपको 9000 पदों पर देखने को मिलेंगी। तो इसका विज्ञापन कब तक आएगा, साथ ही योग्यता में जो आयोग ने बदलाव किया हुआ है इसका क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो योग्यता में बदलाव किया गया है अब इसकी वजह से जो है लाखों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट आ रहा है, क्योंकि न्यूज में जो है आप सभी जान चुके होंगे कि 1,93,000 पदों की बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी में 2 लाख पदों पर जो है नई शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब जब से ये न्यूज़ आई है तब से जो है हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में नई शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं, इतनी नंबर आप सीटों पर आएंगी। तो देखिए, जो ये डाटा दिया जा रहा है अब ये डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 4 या 5 मंथ पहले ही ये अपडेट आ चुका था कि यूपी में 2 लाख के अराउंड नंबर ऑफ सीटें जो है खाली हैं। अब इसको लेकर जो है आयोग के माध्यम से एक अपडेट आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है छात्र और शिक्षक का अनुपात। तो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर न्यूज़ में नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट दिया जा रहा है। साथ ही जो है 1207 पदों पर भी आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है। इस टाइम पर जो है अच्छी खासी हर एक फील्ड में आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है, चाहे वो रहा हो आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, या फिर जो है 1207 पदों पर नई शिक्षक भर्ती रहा हो, या फिर आपका दिव्यांग विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती रही हो, उसमें भी जो है नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो हर एक फील्ड में यानी हर एक विद्यालय में अब आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। अब अगर बात की जाए सबसे पहले क्या अपडेट है वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर बताया ये गया है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के परीक्षा प्रारूप में विसंगति हो सकता है बदलाव, यानी बदलाव आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा जो है विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता को लेकर एक समान नियमावली तो लागू कर दी गई है, क्योंकि नियमावली जो है समान कर दी गई है। साथ ही जो है भर्ती परीक्षा के एक समान प्रारूप को लेकर आगामी भर्तियों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, यानी परीक्षा का जो प्रारूप होगा या फिर परीक्षा का जो पैटर्न होगा अब उसमें जो है बदलाव इसलिए किया जाएगा क्योंकि जब योग्यताएं सेम कर दी गई हैं तो अब अभ्यर्थी ये सवाल भी उठा सकते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी सेम होना चाहिए। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती केवल एक लिखित परीक्षा के आधार पर ही की जाती थी, यानी अभी तक ये था कि अगर आपने लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लिया तो आपको इंटरव्यू देना होता था, और इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब परीक्षा प्रारूप में बदलाव करने जा रहा है। आयोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती करेगा। नई भर्ती के लिए आयोग को 8,905 रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। देखिए, कहीं कहीं पर 8,905 हैं और कहीं पर 9,000 के अराउंड भी बताया जा रहा है। वहीं जो है यूपीएससी ने राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती पिछली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई थी, यानी कि प्री एग्ज़ाम होगा फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, इस तरीके से एग्ज़ाम जो है कराएगा। साथ ही जो है इस बार भी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होंगी, जिसके लिए आयोग को जो है 1647 पदों का अधियाचन मिल चुका है। दूसरी ओर जो है आशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी व पीजीटी भर्ती परीक्षा का प्रारूप राजकीय विद्यालयों की परीक्षा से भिन्न है। आशासकीय विद्यालयों टीजीटी भर्ती के केवल एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, यानी टीजीटी की जो परीक्षा है वो लिखित होती है और उसी के थ्रू जो है सिलेक्शन हो जाता है। वहीं जो है पीजीटी भर्ती भी लिखित परीक्षा व इंटरव्यू होता है, यानी पीजीटी में आपको इंटरव्यू देना होता है।
सवाल उठ रहे हैं कि जब राजकीय और अशासकीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम और इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन एक समान है, तो उनकी योग्यता के आकलन करने के लिए भर्ती परीक्षा का प्रारूप अलग-अलग क्यों है? अब ये भी एक सबसे बड़ा जो है देखा जाए तो सवाल उठ रहा है, और इससे जो है जो नुकसान होगा वो अभ्यर्थियों को ही देखने को मिलेगा। क्योंकि रीज़न ये है, पहले अभ्यर्थी टीजीटी का एग्ज़ाम देते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता था। पीजीटी का वो एग्ज़ाम देते थे, इंटरव्यू देते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब उनको प्री एग्ज़ाम देना होगा, मेंस एग्ज़ाम देना होगा, देन इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो सारे स्टेप बदलाव किए जा रहे हैं, इसका खामियाजा अभ्यर्थी ही भुगतेंगे। ठीक है। साथ ही बताया गया, पहले दोनों प्रकार की विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की अहर्ताएँ भी अलग-अलग थी। इस विसंगति को दूर करने के लिए अब दोनों राजकीय व अशासकीय विद्यालय में अहर्ता को लेकर एक समान नियमावली लागू कर दी गई है। अब जब से ये न्यूज़ आई है, तब से हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल उठेगा ये कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी ये बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि बदलाव जो है यूपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये आप सभी जानते हैं। नए-नए बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। अब योग्यता को ही लेकर आप देखिए कितने बदलाव कर दिए गए, और नई शिक्षक भर्ती के नाम पर आयोग हो या फिर प्रशासन हो, कोई काम नहीं है, उस पर ज़ीरो है। लेकिन योग्यताओं में बदलाव बराबर करते जा रहे हैं, नियमों में उनको बदलाव बराबर करने हैं, नए-नए नियमावली जो है जारी की जा रही हैं, लेकिन भर्ती के नाम पर कुछ भी नहीं है। बस योग्यताओं में बदलाव करके अभ्यर्थियों को जो है बाहर किया जा रहा है। अब दूसरा अपडेट ये है कि स्कूलों में स्थायी शिक्षक नियुक्ति की संभावना जो है वो कम है, क्योंकि अब जो है परमानेंट आपको जॉब बहुत ही कम मिलेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में देखें, सभी में आपको जो है संविदा पर नौकरी मिल रही है 1 साल के लिए, उसके बाद आप बाहर हो सकते हो। अब उसमें ये रहता है कि जहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन में आपको संविदा पर भी जॉब मिल रही है, तो अभ्यर्थी सोचता है चलिए ठीक है, क्योंकि जब परमानेंट जॉब आती है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है उस व्यक्ति को दी जाती है जिसने संविदा पर जॉब कर रखी हो। ठीक है, तो इसका एक बेनिफिट ये भी हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि परिषदीय स्कूलों में फ़िलहाल शिक्षकों की नई भर्ती की संभावना नहीं है। अब कल की न्यूज़ में तो 2 लाख भर्तियाँ आ रही थी, पर आज क्या बताया जा रहा है कि संभावना नहीं है। भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थियों को इससे निराशा हो सकती है, लेकिन इसकी वजह प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा विभाग के मानक के अनुरूप होना बताया जा रहा है। अब ये जो अनुपात है, अभी तक शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि अनुपात बराबर है, अब अधिकारियों का भी कहना है कि अनुपात जो है वो बराबर है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में एक शिक्षक पर औसतन 29 छात्र हैं। अब ये बेसिक जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, जो निर्धारित मानक 30 छात्र प्रति शिक्षक से भी बेहतर है, क्योंकि मानक के अनुसार तो 30 छात्र पर एक टीचर होना चाहिए। अब यहाँ पर 29 पर एक टीचर है, तो बहुत ही बेहतर है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जोड़ने पर यह अनुपात और बेहतर हो जाता है, क्योंकि शिक्षा मित्र और अनुदेशक अभी ऐड नहीं हुए। अब जब वो ऐड किए जाएंगे तो और ही टीचरों की जो अनुपात है वो बेहतर हो जाएगा। ऐसे में जो है, जो एक शिक्षक पर मात्र 22 छात्र हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो 30 पर 1 है, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो है 35 पर 1 है। तो ऐसे में जो है अगर 29 पर मिल रहा है तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, अनुपात यानी इक्वल बताया जा रहा है। अब क्या सच है वो आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि यूपी की ये कंडीशन है कि बहुत से विद्यालय हैं जहाँ पर सिर्फ शिक्षा मित्र हैं, और शिक्षा मित्र जो हैं वो इसीलिए जो है मांग करते हैं कि हमारा जो मानदेय है वो इंक्रीज़ हो, क्योंकि विद्यालय की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा मित्रों पर है। वो जो है विद्यालय को संभाल रहे हैं, जो समर कैंप चल रहा है उसकी भी जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों पर ही है। तो उनका कहना ये है कि जब हम टीचरों की तरह काम करते हैं तो हमारी मानदेय भी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, और इसीलिए वो जो है धरना प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन उसका जो है नतीजा कुछ नहीं निकला। अनुदेशक कार्यरत हैं। विभाग के अनुसार स्वीकृत पदों की तुलना में 62,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। अब ये तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि छात्र नामांकन कम होगा, जब नए शिक्षकों की भर्तियां नहीं होंगी
तो जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जिससे शिक्षक की उपलब्धता पर्याप्त मानी जा रही है। पिछले वर्ष परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या 1,52,00,000 थी। इस वर्ष में गणना हुई जुलाई से शुरू होगी। वहीं जो है बहुत से विद्यालय ऐसे भी हैं जहां शिक्षक और छात्र का अनुपात असंतुलित है। कहीं शिक्षक कम है तो कहीं छात्रों की संख्या अधिक है। शिक्षा मित्रों के सहारे भी बहुत से विद्यालय संचालित हैं। ऐसे में विभाग इन असंतुलन को दूर करने के लिए शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया में जुटा है। हालांकि विभाग संविदा के आधार पर कुछ शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रहा है। यानी अब जो है टेम्परेरी टीचर आपको बनाया जाएगा और उसके बाद यानी संविदा पर जो है नौकरी अब देखने को मिलेंगी। तो अगर देखा जाए जो शिक्षा मित्र थे इनको भी संविदा पर ही रखा गया था और उसी के अकॉर्डिंग ये परमानेंट हो गए और आज भी जो है जॉब कर रहे हैं। लेकिन यूपी में देखा जाए तो इन 7 सालों में कोई भर्ती नहीं आई और अब जो है बताया जा रहा है कि अनुपात बराबर है, कहीं पर बच्चे ज़्यादा हैं तो कहीं पर टीचर ज़्यादा हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जहाँ पर टीचर ज़्यादा है वहाँ पर छात्रों का नामांकन कम हुआ है। वहाँ से बच्चे जो हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपना बाहर पढ़ रहे हैं। इसी की वजह से बच्चों का नामांकन कम हुआ है और वहाँ पर टीचरों की जो संख्या है वो अधिक है। तो फिलहाल देखा जाए ये अपडेट आ रहा है। बाकी 9,000 एजुकेटर की होंगी भर्ती, ठीक है। यानी हर एक फील्ड में अब आपको नई भर्तियां देखने को मिल रही हैं। तो प्रिपरेशन आप लोग करते रहें। बाकी यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपडेट, राजकीय महाविद्यालयों में 1207 प्राचार्य व शिक्षकों की होंगी भर्ती। ये अब आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो प्रिपरेशन करते रहें, बाकी चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन या फिर कोई बदलाव होता है तो आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा और ये भर्तियां आपको बहुत जल्द देखने को भी मिलेंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।